क्या छेद कर दिया इन लोगों ने, पूरा रुमाल गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है ना, इसे फोल्ड कर देता हूँ। हाँ, इसको क्या पता चल जाएगा। है सही है, अभी एकदम सही होगा। कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, किसी को क्या पता चलेगा। चलो भाभी। मैं यहाँ हूँ। अच्छा बोलो। भाभी, मैंने मेरे भैया और भाभी को यहाँ बुला लिया है। मुझे ना उनका फ़ोन आया था सिर्फ पूछने के लिए कि कैसे हो, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मैं उनको यहीं बुला लेती हूँ। कितने दिन हो गए कि मैंने मेरे भैया का चेहरा नहीं देखा, अब मुझसे रहा नहीं गया। भाभी सॉरी, वो मैंने आपको पूछा भी नहीं और यहाँ बुला लिया। अब मुझे एक बार पूछना चाहिए था, है ना? नहीं नहीं, इसमें क्या पूछने वाली बात है। तो फिर आप ये तुम्हारा भी घर है और वो तुम्हारे भैया भाभी तो हमारे भैया भाभी, इसमें पूछने की कोई बात नहीं थी। फिर बस अचानक तैयारी करनी पड़ेगी ना। अरे भाभी, भैया आ रहे, उसमें क्या तैयारी करनी, वो कोई बाहर के थोड़ी है। और वैसे भी उनको हमारा घर पता ही है कि कैसा है, उसके लिए कोई सफाई करने की या अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा घर में कुछ सामान नहीं है, वो लाना पड़ेगा। मैंने बहुत दिनों पहले बोला था भाई साहब को कि आप चीनी लेकर आ जाना, लेकिन पता नहीं वो आज तक नहीं लाए। वो मुझे सुबह सुबह चाय चाहिए, अब कैसे बनाएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनको बोलती हूँ वो राशन का सामान ले आएंगे। हाँ, हाँ, तुम और तैयारी करो। भाभी आप थोड़ा कुछ स्वीट मंगा लेंगे क्या? क्योंकि भैया और भाभी को स्वीट बहुत पसंद है, और वैसे भी कोई मेहमान आता है तो हम उनको खिलाते ही हैं। अगर हो सकता है तो आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो तो मैं ले आऊँगी। ठीक है, मैं मांगती हूँ तुम्हारे भैया से। ठीक है भाभी। भाभी को क्या हुआ? वो खुश तो होंगे ना मेरे भैया भाभी के आने से। वैसे तो इस घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि मायके वाले नहीं आ सकते, और मेरा भैया तो पहली बार आ रहा है इस घर में। प्रवीण, सुनो ना, कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? अरे घर का राशन खत्म होने को आया। कहाँ ख़त्म होने को आया? सब कुछ है तो सही। देखो इसमें सब होगा, मैं खुद लाया था, मुझे पता है। देख इसमें ये शक्कर है, चाय है, और क्या चाहिए? अरे ये तो 2-3 दिन का सिर्फ सामान है। ये क्या है? ये देखो, हाँ ये भी तो है। अरे वो गोपी बता रही थी कि उसके मैके से उसके भैया भाभी आने वाले हैं, तो आने दो। तो वो लोग 2-4 दिन इस घर में रुकेंगे तो राशन तो चाहिए ना। अरे क्या ज़रूरत है 2-4 दिन? आ रहे तो आने दो, नमस्कार करो, चाय पिलाओ, और थोड़ा शक्कर कम डालना उसमें, चाय पिला के भेज दो वापस। कैसी बातें कर रहे हो प्रवीण, घर में मेहमान आ रहे हैं। तो मेहमान क्या होगा? मेहमान तो भगवान का अवतार होता है ना, तो भगवान तो दर्शन दे के चले जाते हैं, तो उन लोगों को भी बोलो दर्शन दे और चले जाए। किस जमाने में जी रहे हैं, इसी जमाने में। ऐसे कंजूसी करके नहीं जिया जाता। इसे कंजूसी नहीं कहते रहे, इसको बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत। बचत करना सीखो, और फालतू में सब राशन पानी उड़ाने का नहीं है। और पैसे किस लिए चाहिए? वो लोग आए तो पैसे चाहिए तुझे, सब कुछ है घर में, सब कुछ थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना। वो आए, चाय पानी पिलाओ, खाना मत पूछो उनको। अगर वो लोग कहे कि हम लोग जा रहे हैं तो बोलो ठीक है, राम राम, मिलेंगे, जाने दो उनको। हद होती है प्रवीण, कौन सी हद? अगर राशन खत्म हुआ ना तो फिर आप देख लेना। फिर अरे वो तो मैं कर लूंगा ना सब, उसकी फिक्र मत कर तू, वो सब मेरे हाथ में है कंट्रोल, टेंशन मत ले तू। और कब आने वाले हैं लोग? कल। कल आने वाले हैं ना, तो आज से इतना फिक्र क्यों कर रही है? कल की कल देखी जाएगी। अरे मेरे मैके वाले नहीं आते हैं, मैं कोई ना कोई बहाना कर देती हूँ, तब तक समझ आता है। पर वो घर की बहू है, क्या सोचेंगे लोग। तो है तो क्या हुआ? और बहू के घर वाले वैसे भी ज्यादा देर टिकते नहीं है, मतलब वो नियम के पक्के होते हैं वो लोग, तो जाते ही नहीं। अरे जाना ही नहीं चाहिए, क्यों जाना चाहिए? चलो ठीक है, आ रहे हैं तो मैंने बोला वैसे नमस्कार करो, दर्शन दिया, चाय पियो, जाओ। हाँ, और ये अदरक बदरक पड़ा है यहाँ, ये क्या है? ये मुफ्त में आता है क्या? पैसे देने पड़ते हैं इसके, और संभाल के रखना, 3-4 दिन चलेगा ये। हाँ, इतना डालना है, इतना ज़्यादा अदरक सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और अपने दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं होता। तेज दिमाग चलता है, मेरा मतलब है आदमी गुस्से वाला बन जाता है। हाँ ठीक है, तो ये अदरक संभाल के रखना, 4 दिन चलना चाहिए। और फ्रिज में रखो ना, यहाँ पे क्यों रखा है?
चीटियाँ खा जाएगी। आपके लिए चाय बनाने जा रही थी। हाँ, शायद आप हाँ, भूल रहे हैं, आपको ही अदरक ज्यादा पसंद है चाय हाँ, में। और मैंने बोला था उतना छोटा, इतना टुकड़ा डालना, और उनको बोल दे आ जाए, दर्शन दे, चले जाए। अरे राज, ये क्या क्या लेके आए? ये आइसक्रीम है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ आइसक्रीम में, लेकिन किस लिए लाया हूँ? एक्चुअली मेरा साला और उसकी वाइफ आने वाले हैं ना घर पे, तो इसलिए मैंने सोचा आइसक्रीम लेकर आऊँ उन लोगों अरे के लिए। अरे क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? और ये कितने की आइसक्रीम है? ये पैसे कहाँ से लाया तू? अरे भैया, जो आपने रखे हुए थे ना ऊपर कबर्ड के अंदर पैसे, मैं उसी में से लेकर आया। उसमें हाथ क्यों डाला तूने? तुझे पता है ना मैं पूरा एक एक हिसाब रखता हूँ। अभी मुझे पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा, कितने पैसे निकाले थे तुझे वापस देने पड़ेंगे मुझे, और ये आइसक्रीम वापस करके आ जा। लेकिन भैया मैं कैसे मना करूँ? मैंने जबकि उनको बुला लिया है, मैंने उनको इनवाइट कर लिया है घर पे, और मैं उनके लिए लेकर आया हूँ, तो इसे लौटाना रिटर्न हाँ, तो सही नहीं लगता यार मुझे। सही गलत तुझे नहीं पता चलता, तेरे भाई को पता चलता है। घर उसे चलाना पड़ता है ना, पैसे कहाँ से आते हैं उसे पता होता है। पेड़ पे नहीं उगते पैसे कि तोड़ लिया और खर्चा कर दिया। खर्चा करवाने आ रहे, एक काम कर, उनको बोल के हम लोग खुद बाहर जा रहे हैं। हाँ, उनको फ़ोन पे बता दे कि अर्जेंसी आ गई है, मेरे भैया के मेरे भैया का कुछ काम निकल आया, तो हम सबको जाना पड़ेगा, और आप रहने दीजिए, बाद में आना, और ये आइसक्रीम भी वापस करके। लेकिन भैया ये सिर्फ 400 रुपए की बात वो है। 400 ये रुपये? इतनी कंजूसी किस बात के लिए कर रहे हो आप? समझ नहीं अरे, आता। अरे ये कंजूसी नहीं है, इसको बचत बोलते हैं। बचत, जिंदगी में बचत करना सीखो तो आगे चल के बड़े आदमी बनोगे। ये अगर बचत नहीं करोगे, आइसक्रीम खाते रहोगे, खिलाते रहोगे, जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा, ठन ठन गोपाल रह जाओगे। तो इसी तरह से हम खुद भी खाना छोड़ दे क्या? 2 वक्त के बदले एक ही वक्त खाना खाए हम। वो सबसे बढ़िया है। देखो ये अच्छा आइडिया दिया तूने। फैमिली में हम सबको बोल देते कि आज से चलो आज का दिन खा लेते हैं, रात को डिनर कर लो, कल से एक ही टाइम, मतलब लंच या फिर डिनर, दोनों में से सुबह थोड़ा ब्रेकफास्ट लाइट कर लेने का, मतलब कि बॉडी में थोड़ा एडजस्टमेंट होना चाहिए, फिर डिनर या फिर लंच दोनों में से एक करने का। इससे क्या बॉडी अच्छी रहती है, इंसान तंदुरुस्त रहता है, बचत होती है, सबसे बड़ी बात बचत होती है, और बॉडी अच्छी रहती है। लंबा टाइम जियोगे अगर कम खाओगे तो। भैया आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तबीयत- नहीं है आपको क्या? अरे नहीं, बुखार मुझे कहाँ से बुखार? अरे बुखार अगर आ जाए तो यार दवाखाने में जाना पड़ेगा, कितना सारा खर्चा हो जाएगा। इसलिए तो मैं सब संभाल के रखता हूँ अपनी बॉडी को एकदम। कल से एक टाइम खाना, ओके? और ये अभी जाके वापस करके आओ, 400 रुपये ला के मुझे दे देना। हाँ, गुड 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 बाय, गुड बाय, गुड बाय, जाओ। हाँ, ये दरवाज़ा, मैं वही सोच रहा था दरवाज़ा खुल कैसे गया। इसको रिपेयर करवाने का बोल रही थी इसकी भाभी, लेकिन रिपेयरिंग में कितना रुपया जाएगा? उसको एक डोरी लगा के ऐसे बांध दूंगा, तो क्या कोई आए तो पता चले, ऐसे डोरी खींच के फिर खोल देंगे, ठीक है? अरे अभी ये तो राज कुछ फ़ोन नहीं करेगा लगता है उसको, साले को। और मेरी बीवी तो करने से रही, और गोपी तो करेगी ही नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। खर्चा मुझे ही तो बचाना है, घर में किसको क्या पड़ी है, सब मुझे ही देखना पड़ता है। अब फ़ोन उठा ले भाई। अरे हेलो। हाँ हेलो, करोड़ीमल जी, कैसे हो आप? अरे एकदम बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बताइए अरे बताइए। बस आपके आशीर्वाद से जिंदा है हम लोग। मैं ये कह रहा था, आप आने वाले थे हाँ हाँ। तो मत आइए। अरे क्यों? लेकिन हम तो निकल रहे हैं। निकल गई है तो वापस जाइए, गाड़ी भाड़ा होगा, आपको ऑटो में आना पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, कितना खर्चा हो जाएगा। अरे वो थोड़ी आपको देना है, वो तो मुझे देना है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, पैसा तो आपको ही देना है, मैं कहाँ से दूंगा। लेकिन बात यह है कि मैं, कोई अगर खर्चा करे, बेफजूल के खर्चे करता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग खुद नहीं है, नहीं तो आप तो हमारे समझी हो यार, आप तो आओ रहो यहाँ पे, कौन ना बोलता है। लेकिन हम लोग ही नहीं है एक्चुअली। हम तो बहुत खुश थे आप लोग आने वाले थे तो। हाँ। आपकी बहन गोपी, अभी उसकी कोई सहेली की कुछ शादी है, शादी या सगाई ऐसा कुछ है, कुछ बता रही थी, तो बोल रही थी कि पूरे परिवार को जाना पड़ेगा वहाँ पे, खाना पीना, मतलब खाना वाना सबका उधर ही है हमारा, तो हम लोग काफ़ी दूर जा रहे हैं। लेकिन गोपी बहन ने तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे अभी वो एकदम से ना कैसे बोलेगी आपको? ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ जाती है। देखिए ना, मुझे भी कितना गलत लग रहा है आपको बताना, लेकिन अब क्या करें, बताना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए, आप अभी मत आइए। हाँ, अब फिर
बात करेंगे कब आना है, हम लोग वापस आएंगे फिर मैं आपको फ़ोन करूँगा। हाँ फिर ठीक है ठीक है। फिर और आना, गोपी ठीक बहन है? कैसी है? क्या? गोपी बहन कैसी है? गोपी हाँ टनाटन है, कोई टेंशन नहीं है। हमारे घर में क्या कुछ कमी है, सब अच्छे हैं, सब टनाटन है, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, मत आइए। हाँ चलिए बाय। बला टली, कमाल है, दिन में सोती रहती है। पंखा, ओए उठना, क्या कर रही है? तो मैं नहीं तो कौन होऊंगा? हाँ, और ये पंखा चालू कर रखा है तुमने, बंद करो इसे। और खिड़की विड़की खोल दिया करो, क्या जरूरत है पंखा चलाने की? अब अपना बिजली का बिल कितना आता है पता चलता है तुम्हें? और सोफे पे सोई हुई हो। बड़े भैया, हाँ बोलो बहू। आपने मेरे भाई को कॉल किया था अरे हाँ, वो करोड़ी मल जी को मैंने किया था, फोन किया। और ये भी बोला कि मैं मना कर रही हूँ उनको आने के लिए, क्योंकि मुझे मेरी सहेली की शादी में जाना है। कौन सी मेरी सहेली और कौन सी शादी? अच्छा मैंने ऐसा कहा था? ये सब क्या बातें बनाकर बोलते हो भैया आप? अरे पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया ये। आपको पता है आपकी वजह से उन्होंने यहाँ आने का कैंसिल कर दिया। अरे मैंने बोला, वो इतना खर्चा करके आ रहे थे वो लोग, मुझे लगा तुम्हारी शादी, वो तुम्हारी मतलब तुम्हारी सहेली की शादी में जाना है। अरे कौन सी सहेली? किसी की शादी है ही नहीं, आप कुछ भी बातें बना रहे हो। मैं वही सोच रहा हूँ, मुझे सपने में तो नहीं आया था ये सब। मैंने उनको ऐसा बोल दिया कि भाई आप लोग मत आओ, हम लोग तो जा रहे हैं, वो गोपी मना कर रहे हैं, उसकी सहेली की शादी है, सगाई शादी कुछ है। ऐसा क्यों बोला मैंने? ये तो मेरा भाई समझदार है, अगर हाँ? उसकी जगह कोई और होता तो हमारा झगड़ा हो जाता। मैंने उनको यहाँ आने के लिए इनवाइट किया, अब मैं ही मना करूँ तो क्या सोचेंगे? अरे नहीं नहीं, मैंने उनको समझा के बोल दिया है, वो तो अच्छे आदमी है, उनको बोला कि तो हम समझाओ कुछ। और ऐसे ही फैमिली के लोगों को मना कर दे सामने से कॉल करके, तो ये कितना बुरा लगता है ये। नहीं, बुरा तो लगता है और आप लेकिन मेरी इज्जत का तो ख्याल करो कि मेरे साले को इस तरह से बोलेंगे तो वो कैसा लगेगा। अरे अच्छा ही लगा है भाई, मैंने फोन किया उनको कुछ बुरा नहीं लगा। वो तो निकल रहे थे, मैंने उनको बोला आपका पैसे खर्च हो जाएंगे, ट्रेन के पैसे खर्च होंगे, ऑटो के पैसे खर्च होंगे, एनर्जी वेस्ट होगी, क्यों आ रहे हो आप? रहने दो। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कुछ, हाँ हॉस्पिटल में दिखाने ले जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, कहाँ हॉस्पिटल में ले जा रहे हो तुम? अरे कितना खर्चा होगा, वो डॉक्टर आजकल तुम्हें पता नहीं है, अगर आप अस्पताल में पैर भी रखोगे ना तो पैसे शुरू हो जाते हैं। वो लोग पहले मरीज को नहीं देखते, पहले बोलते हैं फाइल निकलवाओ, फाइल के पैसे लेंगे, फिर पूछेंगे मर्ज क्या है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे पहले एक असिस्टेंट डॉक्टर होता है, तुम लोगों को पता नहीं है। भाभी सच बताओ, आपको भी पसंद नहीं था ना? आप ही ने भाई साहब को बोला होगा कि मेरे भैया को फोन करके बोले कि यहाँ ना आए। अरे नहीं, वो कहाँ बोलेगी, वो कहाँ बोलेगी, वो तो खर्चा करवाने पे तुली रहती है। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं था? नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं है, इसलिए तो मैं तुम लोगों की बातें सुन के शॉक्ड हो रही हूँ। मुझे पता ही नहीं कि इन्होंने कब फोन कर दिया। प्रवीण, ये गलत बात है ना, घर तक तो इससे अच्छा साफ साफ बोल देते कि आपको मेहमान आए वो पसंद ही नहीं। अरे ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। और भैया क्या हर बात में पैसा पैसा, ये खर्च हो जाएगा वो खर्च हो जाएगा, ये सारी चीजें हम पर नहीं शोभा देती। अरे भाई, और आप हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर भी, डॉक्टर के पास दिखाने को लेकर भी, उसके अंदर भी पैसा बचाने की सोच रहे हो। पैसा देखो भाई, पैसा हम लोग आज है कल नहीं है। पैसा 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 हम इसीलिए कमाते हैं कि अपने शौक पूरे कर पाए, कोई आए जाए तो हम यूज कर पाए उनके पीछे पैसे। क्या ऊपर लेके जाएंगे साथ में? अरे ऊपर कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर कुछ मिलता नहीं है, पैसा खर्चा करने का कुछ है नहीं। इधर क्या है, बचत करोगे तो तुम्हें ही काम आएगी। अभी देखो, हम तो आज है कल नहीं है, लेकिन जो पैसा बचेगा आगे चल के बहुत ज्यादा पैसा होगा, फिर उड़ाओ आराम से। अभी बचत करो, अभी ये उम्र बचत करने की है। इसीलिए भगवान ने है ना आपको बच्चा नहीं दिया। ऐसे ही घर में भगवान बच्चे नहीं देते। अरे तुम लोग उनको बच्चे तो पता हो। होता है कि आप लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे। इवन उनके पीछे यूज करेंगे ना तो 100 बार सोचेंगे कि अरे मेरे बच्चे के पीछे मैं कैसे खर्च कर लूं, ये आगे चल के मुझे कुछ काम देगा भी कि नहीं। वो बात तो सही और है ऐसे ही पैसा बचाते बचाते अगर हमारी जान ही ना रहे तो फिर क्या काम का ऐसा पैसा। अरे जान क्यों नहीं रहेगी भाई, जान रहेगी, क्यों नहीं रहेगी जान। हाँ। इनके साथ और 5 मिनट बैठेंगे ना तो मेरी जान निकल जाएगी। अरे जान ऐसे कैसे निकल जाएगी? हाँ, अरे हाँ सुनो, अरे जान ऐसे ही नहीं जाएगी, हम लोग तंदुरुस्त है। और अरे राज, मैंने जो बताया, देख मैंने इनको बताया था। उनकी छोड़ो। अरे मेरी बात सुन ले पहले, अभी कल से हमारे घर में एक टाइम खाना होगा। हाँ, सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच या डिनर, दोनों में से एक। इससे सेहत अच्छी रहेगी और जान बची रहेगी। अच्छा, जान बचाने के चक्कर में कहीं आज ही ना हम मर जाए। अरे क्यों मरेंगे और भाई? आपने उनसे झूठ क्यों बोला? मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने ऐसा क्यों बोला?
भैया भैया यहाँ पर ऐसा क्यों पड़े हैं ये? भाभी 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 क्या हो देखिए तो, गोपी, पता नहीं, देखो तो सही। ये इनको क्या हुआ? ये नहीं, ऐसे क्यों पड़े? वही तो प्रवीण, पता नहीं भाभी, देखो ना ऐसे क्यों पड़े हैं यहाँ पे। अरे कुछ दिनों से कह रहे थे कि कभी कभी मुझे चक्कर आ जाता है, थकान सा फील होता है। मैं कब से इन्हें कह रही थी कि हॉस्पिटल जाके आओ, पर तुम तो जानती हो ना हॉस्पिटल जाने के लिए कितना। भगवान, प्रवीण, पता नहीं ये बड़े भैया पैसे बचाने के चक्कर में जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। हॉस्पिटल तो जाना चाहिए। मैं पानी लेकर आती हूँ, रुको। प्रवीण, कितने दिन से कह रही थी कि हॉस्पिटल दिखा दो, पर नहीं। प्रवीण उठो। लीजिए ना भाभी, पानी छिड़किए, शायद उठ जाएंगे। बड़े भैया उठिए आप। यहाँ पर क्या हुआ आपको? आप बेहोश हो गए थे, कैसे? अरे हाँ, पता नहीं, कुछ चक्कर जैसा आया मुझे और गिर पड़ा। लेकिन रुक गया। बड़े भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, भाभी बोल रही है, फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, हाँ हॉस्पिटल, तबीयत तो मतलब वो तो होता है थोड़ा अरे बहुत। क्या होता है भैया, ये कोई छोटी बात नहीं। आप तो सही साट खाना खाते हो, कोई जंक फूड भी नहीं खाते, फिर हाँ। आपको ऐसे कैसे हो जाता है? वो कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, शायद कुछ खाने में आ गया होगा। आप बहाने मत करिए, गोपी सही कह रही है, आपको एक बार हॉस्पिटल चले जाना अरे चाहिए। नहीं नहीं, पागल हो गए क्या? अस्पताल में कितने भैया। रुपए लेते हैं सब लोग। अरे पैसे छोड़िए ना, आपको कुछ हो गया तो भाभी का क्या होगा, सोचा है आपने कभी? मुझे क्या हो गया? कुछ होगा नहीं मुझे। मैं टाइम से खाता हूँ, टाइम से रहता हूँ, वॉक करने जाता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ मैं। क्या भाई होगा तो मुझे? सब कुछ सही साट करने के बावजूद भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो बड़ा रीजन होगा। देखिए प्रवीण, एक काम उम्र करते के हैं, हम साथ- अभी ले जाते हैं उनको अरे हॉस्पिटल। नहीं 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 नहीं, वो अस्पताल के इतने खर्चे मुझे नहीं करने हैं भाई। अब देखो मैं घर पे अच्छा हो जाऊंगा, तुम लोग फिक्र मत करो। चलो मुझे उठाओ जरा, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। मैं नींबू पानी बना देती हूँ। अरे हाँ, नींबू पानी बना दो, वो सबसे बेहतर रहेगा। नींबू पानी सेहत के लिए सबसे बेस्ट होता है, और उसमें चीनी मतलब थोड़ी डालना, आधी चम्मच, हाँ आधी चम्मच, और थोड़ा नमक डाल देना। तो वो उसका कॉम्बिनेशन क्या है, थोड़ा स्वाद भी लगेगा। और हो सके तो वो काला नमक आता है ना, काला नमक है, थोड़ा काला नमक डालना। नहीं है इससे- काला नमक, अरे है, मैं लाया हूँ, एक छोटी सी डिब्बी में रखा है अंदर है? उसको 5 महीने हो गए भैया, उसके बाद हमने 10 बार नींबू पानी बना लिया। तो उसे निकालो, उसे ऐसे ऐसे करके हिलाओ, उससे क्या है वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। हाँ? मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ, और चीनी कम, क्या चीनी का भाव बहुत बढ़ गया है ना प्रवीण, वो आपकी आजकल। की तकलीफ के लिए तो बोल रही है। अरे तो तकलीफ के लिए बोल रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो ज़्यादा चीनी डाल देगी तो और तकलीफ हो जाएगी। देखिए, खान पीन से कुछ नहीं होता, उम्र का भी देखना पड़ता अरे है। क्या उम्र, अभी क्या उम्र है क्या हमारी? खाने पीने की उम्र है, लेकिन खाना टाइम से खाना चाहिए और कम खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से खर्चा भी बढ़ता है। राज, बड़े भैया नीचे गिर गए थे, क्या? बेहोश हो गए थे। ये कैसे? नहीं पता, अचानक ही मैं बाहर गई और मैंने देखा कि बेचारे ऐसे ही पड़े हुए थे। लेकिन फिर भी उनको हमने बोला कि अस्पताल चलते, तो नहीं माने। ये भैया भी ना यार, हर चीज में सिर्फ पैसे पैसे बचा के रखते हैं। मैं उस दिन भी उन्हें बोल रहा था कि मैंने कहा भैया मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि आपको शायद बुखार है, लेकिन ये सुनने को राजी नहीं है इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्का इनको कुछ ज्यादा गड़बड़ है, लेकिन ये दिखाते क्यों नहीं है हॉस्पिटल जाके? इनको अपनी सेहत की भी नहीं पड़ी है क्या? मुझे भी कहीं ना कहीं यही लगता है और यही शक होता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतना कंजूस कैसे हो सकता है। और एक आप है, अपने बड़े भैया के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते, अपना कमाया हुआ भी सब उन्हीं को दे देते हो। थोड़ा बोला करो, जहाँ जरूरत है वहाँ तो बोला करो राज। अब मैं उनकी मान और इज्जत रखता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन इतना भी क्या मान, जो अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखते, आप उनको मान दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। आपको समझाना चाहिए कि भैया कोई बड़ी गड़बड़ हो गई। इससे अच्छा तो ये है कि हम पहले ही चेक करवा लें, कल को जाके पता चला कि कोई बड़ी बीमारी घुस गई है, फिर क्या करेंगे? मैं आज ही उनको देखता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि एक बार जाके अस्पताल में दिखाते हैं हम, चाहे अगर कुछ नहीं तो मेरे खुद के पर्सनल सेविंग्स में से मैं उन्हें लेकर जाऊंगा। पक्का? आपको लगता है कि आप उनके सामने आवाज उठाएंगे? पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, फिर ऑफिस जाओ और उनको बोलो हॉस्पिटल लेके चलो, चेकिंग करवाओ, क्योंकि ऐसे पड़े थे कि मैं और भाभी तो डर ही गए, कल को जाके उन्हें कुछ हो गया और
फिर भाभी का क्या होगा? और तुमने भी अच्छा हुआ ये बात को हल्के में नहीं लिया, क्योंकि तुम परवाह करती हो। मैं आज ही देखता हूँ जाकर। हाँ। देखो, ये जो है ना, ये पूरा हिसाब जो है वो दीपचंद के यहाँ लेके जाना है, उनको समझाना है। तो दीपचंद जो है ना थोड़ा टेढ़ा आदमी है, उसके पास पैसे निकलवाना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो साला कंजूस भी बहुत है, वो बार्गेनिंग करेगा। ठीक है, उसको हमने माल तो डिलीवर कर दिया, लेकिन सही तरीके से उसके पास पूरे पैसे निकलवाना। और ज़्यादा बात करे तो मुझसे फ़ोन पे बात करवा देना। वो दीपचंद है, उसके बाद ये कोई नयन भाई है, ये भी, और फिर ये राजेश भी है। हाँ, इन तीनों के हिसाब आज के आज हो जाए तो थोड़ा। अरे भैया, अरे भैया ठीक हो आप? अरे हाँ, मुझे कुछ चक्कर जैसा कुछ लग रहा है, पता मुझे कुछ दिनों से आपकी तबीयत सही नहीं लग रही भैया। नहीं। हाँ, तबीयत था थोड़ी बहुत ऐसा। अब एक काम करते, हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं, हॉस्पिटल कहाँ ले जा रहा है भाई तू? हाँ, खर्चा कितना होगा आगे तो बताया। अरे तो अब हर बार खर्चा मत किया करो। मैं आपको मेरे पर्सनल सेविंग अकाउंट में से जो पैसे हैं मैंने सेव किए हुए, मैं वो लेकर उसमें से खर्च करके आपको लेकर अरे जाऊंगा। भाई, लेकिन तेरे पैसे भी तो हमारे ही हुए ना, पैसे तो घर के ही जाएंगे ना, तेरे जाएंगे या मेरे जाएंगे। और वो अस्पताल में बहुत खर्चा होता है, तू रहने दे, मैं हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है भैया, आप मेरे बड़े भैया हो और आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। मैं जानता हूँ मेरे भाई, तू बहुत फिक्र करता है मेरी, लेकिन मुझे खर्चा पानी भी देखना पड़ता है, बचत के बारे में सोचना पड़ता है। मुझे इन डॉक्टरों पे तो भरोसा है ही नहीं। अरे तुझे पता नहीं है, कुछ डॉक्टर तो ऐसे होते हैं अस्पताल में, मरीज मर जाता है ना, फिर भी वो लोग बताते नहीं है और मुझ पे पैसे हटते हैं, और जब तक आप उनके बिल पे ना कर दो ना, तब तक डेड बॉडी भी नहीं देते। तो नहीं जाना भाई वो अस्पताल। नहीं, मैं पूरी तरह से अच्छे अस्पताल ले जाऊंगा आपको, और पूरा ध्यान रखूंगा, पूरी निगरानी रखूंगा भाई, कि अच्छे जिससे वो। अस्पताल में तो ज़्यादा पैसे लेंगे, मुझे नहीं जाना है भाई। चलो कोई नहीं, आपकी तसल्ली के लिए हम एक सस्ते अस्पताल चलते हैं जहाँ पे डॉक्टर भी अच्छा हो, और मैं पूरी निगरानी रखूंगा आपके ऊपर कि डॉक्टर कुछ गलत ना करे, ना हमारा पैसा ऐटे और आपकी ना तबीयत से खिलवाड़ करे। अरे लेकिन सस्ता अस्पताल तो कहाँ होगा हमारे शहर में? हाँ, एक काम कर, तुझे मुझे अस्पताल ही ले जाना है तो सिविल अस्पताल ले चल। हाँ, सिविल अस्पताल जो है वो खैराती अस्पताल बोलते हैं ना, हाँ, वहाँ पे कोई खर्चा नहीं होगा। 4-5 रुपया कुछ केस पेपर के लेंगे। और हाँ, वहाँ पे तो खाना भी देते हैं वो लोग, 2 टाइम कुछ दूध की थैली वगैरह आती है, और 2 टाइम खाना आता है, और मरीज़ के साथ कोई इंसान हो तो उसके भी देते हैं। हाँ, वो सही रहेगा, सिविल भैया, अस्पताल चलते हैं। आप मुझे वादा कीजिए, हम सिविल अस्पताल तो जा रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर वहाँ पे सही नहीं हुआ तो हम किसी और अच्छे अस्पताल में भी जाएंगे। अरे क्यों सही नहीं होगा भाई? डॉक्टर होते हैं? वो तो सिविल अस्पताल में इनको पगार मिलती है, सरकारी पगार तो बहुत तगड़ा होता है ना, इसलिए ये लोग थोड़ा इलाज अच्छी तरीके से करते हैं। प्राइवेट वाले नहीं करते, प्राइवेट वाले सिर्फ पैसे ऐंठते हैं। हाँ, तो सिविल अस्पताल। फिर आप पैसों की बात पे आ गए। चलिए, वो सब मैं मेरे पैसों में से देख लूँगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, चल सिविल अस्पताल चलते हैं। भाभी, ये क्या 1-2 रुपए की चीज लिखवा रहे हो? क्या करूँ, तुम्हारे भैया ने 2 दिन कहने पर पूरे 50 रुपए दिए थे। पता है ना, उनके लिए 50 रुपए कितनी बड़ी रकम है। हाँ ठीक है, आगे लिखवाओ। लिखो हिसाब, उनको मुझे देना पड़ेगा। 2 रुपए के धनिया। हाँ, लिखो 2 रुपए का की? धनिया। हाँ, उसके साथ मुफ्त का थोड़ा सा मिर्ची जो 2 दिन के लिए यूज़ होगा, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी। कौन देता है आपको 2 रुपए का धनिया? वो हो जाता है। और 10 रुपए का टमाटर। 10 रुपए का? हाँ। 5 रुपए की गोभी। 5 रुपए की? हाँ। और आधा किलो भिंडी कितनी? 7 रुपए की। हाँ, 10 रुपए का 1 किलो बोला था, तो मैंने 7 रुपए में मैनेज कर लिया। झगड़ा करते होंगे है ना आप सब्जी वाले के साथ? आदत हो गई है। देखो, और ये पूरी 3 रुपए बचत हुई, ये भी हिसाब में लिख देना, ठीक है? संभाल कर। क्या हिसाब किताब चल रहा है? इनको दे दो सबसे पहले। 3 रुपए बचे हैं 50 रुपए में। अच्छा, वो हिसाब, हाँ। वो सब बाद में मुझे दिखा देना, क्या क्या खर्चा किया है। हाँ, गोपी ने सब लिख लिया। और ये फाइल क्यों? अरे हाँ, भाई, भैया की आज तबीयत खराब हो गई थी हाँ, वो ऑफिस तो में, सुबह मैंने आपको बताया था ना कि वो बाहर गिर गए थे। और डॉक्टर ने भी बोला है कि ज़्यादा डायबिटीज़ होने की वजह से इन्हें किडनी में प्रॉब्लम है। क्या? क्या? आप तो मीठा भी नहीं खाते।
मैं वही तो सोच रहा हूँ, मैं कंट्रोल में सब खाता पीता हूँ, डायबिटीज कैसे हो गया? ठीक है ना? तो किडनी में प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं। देखा ये खामखा इसने रिपोर्ट में भी पैसे गवा दिए। अरे तब तो सिविल अस्पताल में गए अब थे। क्या हमेशा पैसे 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 कर आपको किडनी में प्रॉब्लम है बड़े भैया, किडनी। और ये सुनने के बाद भी भैया आप सिर्फ पैसा पैसा कर रहे हो कि इसमें पैसे गवा दिए, उसमें पैसे डाल दिए। मतलब किडनी में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और नहीं तो क्या, आप थोड़ी अनपढ़ गवार हो, आपको भी तो समझ में आना चाहिए। डायबिटीज से आपको किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, इतना शुगर आपका लेवल हाई हो गया कि आपको पता नहीं चला, किडनी डैमेज हो गई। भैया ठीक से पानी नहीं पी पा रहे थे, इनका हाइड्रेशन भी प्रॉपर नहीं था। अरे तो पानी तो कितना महंगा हो गया है, हम लोग वो बोतल मंगवाते हैं ना, यहाँ म्यूनसिपालिटी का पानी तो अच्छा आता नहीं है, तो वो बोतल वो महंगा पानी। जान की नहीं पड़ी है क्या? पैसों का क्या करोगे? अब देखो आपकी किडनी खराब हो गई। अच्छा तो आदमी मर जाता है किडनी की अरे प्रॉब्लम? बस करो प्रवीण, इतनी कंजूसी के कारण आज आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई। बड़े भैया ऑब्वियसली मर जाता है, किडनी के बिना कौन इंसान जिंदा रह सकता है? और भैया तो लेकिन ये 2 किडनी होती है ना हमारी तो। हाँ लेकिन आपकी एक किडनी डैमेज हो गई, वैसे दूसरी भी किडनी डैमेज हो सकती है ना, दूसरी भी डैमेज हो सकती है। और फिर आपकी जान भी जा सकती है ना। अरे यार, ऐसा बेहोश हो गए थे, सुबह हमने बोला कि चलो हम अस्पताल ले चलते, नहीं माने हमारी बात। खर्चा नहीं करवाना था तुम्हें। लेकिन अब हो गया ना खर्चा। पहले आपको बोला था मैंने कि चलो भैया डॉक्टर को दिखा देते हैं, लेकिन आप हर बात में मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप घर पे अपनी बनावटी दवाएं पीते थे, तो देख लिया इसका नतीजा। तो क्या होगा? ये कुछ होता ही नहीं अगर आप पहले से मेरी बात मान लेते और आप हर बार अपनी कंजूसी में ना रहे होते तो। बड़े भैया सच में ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, भाभी भी आपको समझा समझा कर थक गए, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। अरे लेकिन अब आप क्या होगा, किडनी खराब हो गई तो? हमारे लिए हमेशा पैसों से ज़्यादा हमने आपको कीमती समझा, और आप हमेशा पैसों को कीमती समझने लगे, और उसी चक्कर में आपने पता नहीं कितने रिश्ते गंवाए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। अब डरने से क्या होगा, सही कह रहे हैं ये दोनों। आपको पता है ना, हम रमेश चाचा के बेटे की शादी में गए थे, 51 रुपये लिखाने को बोला, सब वहां पर 501, 1001, 5001 लिखवा रहे थे, और हम है कि 51 रुपीज लिखवा के आए। उन्होंने हमारे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया, जबकि उन्होंने हमारी शादी में 1001 रुपये लिखवाया था। अरे वो तो आपकी बात है, लेकिन रमेश के भाई की जब शादी हुई थी ना उस वक्त में, तब उन्होंने तो 21 रुपए लिखवाए थे, तो हमने तो 51 दिए। कितने सालों पहले की बात कर रहे हो बड़े भैया, समय के साथ सब कुछ बदलता है, आप क्यों नहीं समझते? लेकिन जो व्यवहार है वो व्यवहार है, उन्होंने 21 दिए थे, हमने 51। और तब के 21 रुपए की कीमत आज के वक्त में 1000 रुपए की कीमत के बराबर है। हाँ, तो ऐसा समझ लो ना, हम लोगों ने 51 दिए, मतलब 51,000 दे दिए। अरे बात तो सही है ना? छोड़ो तुम दोनों, इनके आगे बहस करने से कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी और स्टिल आप इस कंजूसी में डूबे पड़े हो। अरे लेकिन अब क्या होगा? स्वभाव है ना, नहीं छूटेगा। अभी ये नहीं बोलेंगे अपने मुंह से कि चलो मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलो, मेरा कोई अच्छे से इलाज करवाओ, ये नहीं बोलेंगे, बजाय अभी भी कंजूसी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो प्राइवेट अस्पताल में खर्चा बहुत होता है। अब लेकिन तो खर्चा भूल जाओ प्रवीण, ले जाओ तुम्हें मुझे। कुछ हो गया तो मैं अकेले पड़ जाऊंगी। हाँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो ये पैसा तो कुछ काम का ही नहीं रहेगा जो बचाया है वो। मैं मर जाऊंगा तो फिर खर्चा फिर- कौन करेगा ये सब पैसे? कैसे ले जाओ समझाऊं? मुझे। वही देख लिया आपने, इतना पैसा बचा कर भी आज क्या नौबत आ पड़ी है हमारे ऊपर। भाई मेरी किडनी बचा लो यार, मेरी किडनी बचा किडनी लो। कोई ऐसी चीज नहीं है सब्जी मंडली में नहीं मिलती जो किडनी आपकी बचा ले, किसी और की लाके फिट कर दे। ऐसे होता है क्या? पैसे देने से भी किडनी नहीं मिलेगी। तो कुछ भी करो, वो जितने पैसे बचे वो देखो ऊपर मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, वहाँ से ले लो सब पैसे जितने हैं बैंक में है, जितने सब सेविंग सब निकाल लो भाई, मेरी किडनी बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता, मर जाऊंगा तो ऊपर जाके कैसे खर्चा, मतलब ऊपर तो कोई खर्चा करने के लिए कुछ होता नहीं है ना, भगवान के पास कहाँ कुछ दुकानें दाकानें कुछ होता नहीं है। भाभी तो आप टेंशन मत बचा लो लो, मुझे। मैं और राज कोई अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल को फाइंड करते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी हॉस्पिटल होगी ना कि जो डायबिटीज का अच्छा सा इलाज करती हो। हाँ भाभी, आप बेफिक्र रहिए, हम कुछ ना कुछ करेंगे भैया के लिए। आखिर हमें पैसा भगवान ही देता है। पैसा काफ़ी है हमारे पास, बस मेरी किडनी बचा लो तुम लोग। चलो हम कुछ करते हैं। भाभी आप हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा बड़े भैया, कम से कम इनको समझ तो आई कि पैसा ही सब कुछ नहीं।
देखो पैसे तो है लेकिन फिर भी कोई अच्छा और सस्ता डॉक्टर बस देखना। करो प्रवीण, अभी भी पैसा पैसा सोच रहे हो? इतनी हालत ख़राब हो गई है। घर के बड़े हो, समझदार बनो, घर के छोटे हमें समझा रहे हैं। सही बात है तुम्हारी। चलो अब मुझे